आज हमारी चंगाई सभा है और इस सभा में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। तो हम जाते हैं भजन संहिता की किताब अध्याय 30 वचन 2 और 3 को हम पढ़ते हैं। आमीन। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस वचन से सहमत हैं कि एक समय था कि हम परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे और हमें नहीं पता था कि हम जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती थी कि हमें जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, है ना। ऐसा लगता था कि ये जीवन ना हो तो अच्छा हो। पर उस समय हमने किसकी दुहाई दी? हम भले यीशु को नहीं जानते थे, पर हम विश्वास रखते थे कि कोई तो परमेश्वर है, कोई तो भगवान है, और हम उसको क्या करते थे? दुहाई देते थे। और इसी कारण परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें चुन लिया, हमारे पास वो आए और उन्होंने क्या किया? हमारी दुहाई को सुनकर हमें चंगा किया। आगे लिखा है कि हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। कब्र में पड़ने से बचाया है। पिछले कुछ दिनों में मैंने 2 बहनों की गवाही सुनी थी। उसमें उस एक बेटी, मतलब जवान लड़की थी, 31-32 साल की लड़की होगी शायद वो, और वो लड़की जो थी वो अपने घर में पहली बेटी थी, बड़ी बेटी थी, और अचानक से उसके पिता का देहांत होता है और इस कारण उस बेटी पर सारे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। अब ये जो लड़की रहती है ना, इसका अपने पिता से बहुत ही प्रेम होता है, पर अचानक जिम्मेदारी आने के कारण और पिता को खोने के कारण ये लड़की निराशा में चली जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं परिवार को कैसे संभालूं। और इस समय में वो क्या बहुत ही सोचों में रहती है, बहुत ही निराशा में रहती है, बहुत ही दुख में रहती है। और ऐसे में वो क्या करती बताए? अचानक से अपने घर में जो दवाइयां रखी रहती है उसमें से कुछ दवाइयों को वो खा के मरने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है। पर परमेश्वर भला है और उसकी दया सदा की है। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको परमेश्वर कभी मरने नहीं देगा। हालेलुया। तो इसके घर के लोगों को ये बात पता चलती है और तुरंत उसको घरेलू उपाय करके कुछ करके उसको उन दवाइयों से क्या क्या किया जाता है? अंदर बाहर से निकाला जाता है उसको, और उसको बचाया जाता है। पर फिर भी उसमें से वो ठीक होने के बाद भी ये दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो दुख उसका रहता ही है। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी निराशाओं में रहती है और कोई उसको यीशु मसीह के बारे में बताता है कि तुम यीशु मसीह के पास जाओ, जरूर तुम्हारे जीवन में क्या होगा? फर्क आएगा। तो ये करने के बाद में वो आती है, पर उसको इतना कुछ पता नहीं रहता है, तो इसके लिए वो क्या करती? सिर्फ विश्वास करती है। ये होने के बाद में कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि अचानक उसके जीवन में ऐसा होता है कि उसके चेहरे पे कुछ स्वेलिंग आना शुरू होते हैं, पैरों पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और वो इस तकलीफ से बहुत ही और परेशानी में आती है। उसके अंदर कुछ अलग सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर को भी उसका इलाज नहीं समझ रहा है। ऐसे करते करते वो परेशान हो जाती है। पर उसको जो बोला गया था कि तुम यीशु पर विश्वास करो और यीशु के पास आना शुरू करो, देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जरूर ये भलाई करेंगे। इसी तरह से वो विश्वास करके चर्च में आना शुरू करती है, और चर्च में आकर शुरू करने के बाद में उसके जीवन में ऐसा होता है कि धीरे धीरे जैसा जैसा परमेश्वर का वचन उसके अंदर जाना शुरू होता है, वो सारी बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, है ना। और परमेश्वर उसको उस स्वेलिंग की बीमारी से दूर करता है। तो प्रभु कहता है कि देखो, वो बीमारी आई थी उसके गलत निर्णय के कारण, क्योंकि वो बीमारी का जो थोड़ा सा रीजन पता चलता है वो इसलिए कि उसने वो बहुत सारी जो गोलियां खाई थी ना, उसका काफी समय के बाद में थोड़ा रिएक्शन होना उसको शुरू हुआ था। परंतु जब वो यीशु के पास आई तो वो सारी बातों से छूट गई। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रभु, मैंने तुझे दुहाई दी और तूने मेरी क्या की? सुन ली, और मेरा जो प्राण है वो अधोलोक में से निकाला। हो सकता है कि कभी कभी ऐसी बातें होती है कि हमें इतने दुख और इतने कष्ट और इतनी निराशा और इतनी उदासी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अभी हम मर ही जाएंगे,
होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु परमेश्वर को दुहाई देना हमारे लिए क्या है? जीवन दान मिलना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दुहाई देना क्या है? हमें नया जीवन दान मिलना है, क्योंकि यिर्मयाह की किताब अध्याय 30 वचन 17 में लिखा है कि हमारा चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़ हमें कोई चंगा नहीं कर सकता। दवाई हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको राहत दे, और आपको थोड़ी देर के लिए डॉक्टर भी अलग अलग दवाई से, अलग अलग बातों से आपको राहत दे, पर जो परमानेंट चंगाई है वो हमें कौन देता है? वो सिर्फ परमेश्वर ही देता है, क्योंकि चंगा होने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में ही है। आमीन। चंगा होने का अधिकार किसमें है? सिर्फ प्रभु यीशु में है। आप अलग अलग जगह पर जाओगे, आपको अलग अलग बातें बताई जाएगी, पर गारंटी गारंटी कहीं पर भी नहीं है। आपको उसके लिए ये करने को बोलेंगे, वो करने को बोलेंगे, वो करने को बोलेंगे, परंतु गारंटी कोई नहीं है। पर यीशु में जब आप पूरे विश्वास के साथ आते हैं तो आपके लिए जरूर गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम एक वचन भी देखते हैं, एक वचन देखते हैं हम मरकुस अध्याय 2 कि किस तरह से यीशु में ही हमें चंगाई मिलती है। मरकुस अध्याय 2, हम यहाँ पर एक लकवे के रोगी को देखते हैं। कैसा था ये रोगी? जिसको लकवा हुआ था, जिसका आधा शरीर जो है वो सुन्न पड़ चुका था, और ऐसा व्यक्ति किस तरह से चंगाई पाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 5 से लेकर हम 12 वचन तक पढ़ते हैं। आमीन। कहाँ से पढ़ते हैं हम? मरकुस अध्याय 2 वचन 5 से 12 पढ़ते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में यह जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन, आमीन। तो लोग क्या कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति को कहा गया है कि अपनी खाट उठा और चल फिर। तो ये व्यक्ति हमारे सामने अपनी खाट उठाकर चला गया, हमने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर एक मनुष्य होकर किसी मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो यीशु कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को ही सिर्फ अधिकार है। ईमान, किसको अधिकार है? मनुष्य के पुत्र। हाँ, मनुष्य का पुत्र कौन था? प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार है कि वो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकते हैं। ईमान, आप पता है यीशु मसीह के बाद में यह अधिकार किसके पास है? मेरे पास। किसके पास है पता है? कैसे? पर अगर हम उनकी इच्छा पर चलेंगे तो ही हमारे पास ये अधिकार है कि हम दूसरों के पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पहला आपको पापमय जीवन नहीं परंतु पाप से छुटकारा पाया हुआ जीवन क्या करना पड़ेगा? जीने की जरूरत है। हमारे पास अभी कैसे अधिकार है हम देखते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय, इसको बंद करो जरा। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब अध्याय 20, यूहन्ना अध्याय 20 और उसका वचन हम पढ़ते हैं।
21 को, 22 को और 23 को पढ़ते हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। इसलिए आज कलीसियाओं में जब कोई परमेश्वर का दास खड़ा होता है, परमेश्वर के लोग खड़े होते हैं और उनको जब वरदान मिलता है कि चंगाई का वरदान या सामर्थ्य काम करने का वरदान, तो ये किसकी ओर से है? हाँ, ये परमेश्वर की ओर से, और वो उसी को देते हैं जो उसके लिए उतना ईमानदार या विश्वास योग्य दास है। ईमान। और इसी के लिए यीशु मसीह के बाद में अगर इस कलीसिया के अंदर जब कोई आता है जो पाप के कारण या किसी श्राप के कारण पीड़ित है, बीमार है, उस व्यक्ति को चंगाई कहीं डॉक्टर में नहीं मिल रही, किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही, किसी दवाई में नहीं मिल रही है, तब पता चलता है कि ये बीमारी जो है ये कोई भी दवाई की बीमारी नहीं है, ये किसी हॉस्पिटल की बीमारी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कोई ऐसी अंधकार की शक्ति है जिसने पाप के कारण उस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है। जैसा ये लकवे का इंसान जो था, इसको पाप के कारण इसको ये बीमारी हुई थी। बीमारियां क्यों आती है पता है? बीमारी आने का कारण है कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, गलत करते हैं, और इसी के कारण ये बीमारी आती है। बहुत बार लोग कभी कभी बोलते ना, एकदम ताव में आकर कहते हैं कि पास्टर, हम आपको वचन देते हैं कि हम कलीसिया कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कलीसिया में हर संडे आते रहेंगे, और अचानक से उनका मन बदल जाता है या वो अपने किसी कामों में फंस जाते हैं और वो कलीसिया नहीं आते हैं। और जब जब उनको बोला जाता है कि तुम कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो रहा है, तो वो लोग क्या करते, बहाना करते हैं, कोई भी कारण बताते हैं, झूठ बोलते हैं। और ऐसा झूठ बोलने के कारण कभी कभी शैतान उनको पकड़ता है और फिर उनको कभी कभी मुंह से रिलेटेड, गले से रिलेटेड ऐसी कोई भी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ऐसे लोग जब वापस से कलीसिया में आकर जब प्रार्थना करते हैं तो पता चलता है कि इन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में झूठ बोला है ना। हम देखते कि जब पतरस के सामने हनन्याह और सफीरा दोनों जन आते हैं, प्रेरित की किताब में हम देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों जन झूठ बोलते हैं। उन्होंने पहला क्या वायदा किया उस परमेश्वर के दास से कि हमारी जमीन जो बेची जाएगी वो हम तुझे क्या करेंगे, पूरे पैसे उसके दे देंगे। पर जब जमीन बेची जाती है, उसका अच्छा भाव आता है, तो उनके मन बदल देते हैं। और बदलते हैं तो फिर दोनों भी क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों भी परमेश्वर के दास उस पतरस पास्टर के पास आकर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। पहला कौन आता है, उसका पति आता है। पति पहले आकर क्या करता है, झूठ बोलता है। और फिर परमेश्वर की आत्मा बोलती है उन पासवान को कि ये झूठ बोल रहा है, और वो उधर ही क्या होता है, हार्ट अटैक आके मर जाता है। और उसके बाद में उसको उठाकर लेके जाते हैं। उसके बाद में उसकी पत्नी आती है और वो भी ऐसा ही झूठ बोलती है। और वो पतरस उसको कहते हैं कि क्या बात है कि तुम दोनों ने परमेश्वर के विरुद्ध में, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में तुमने क्या किया, झूठ बोला। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले अभी भी इधर ही खड़े हैं, जो भी है सच बोल। वो बोलती नहीं, मैं सच ही बोल रही हूँ। और ऐसा बोलते ही वो भी वहां पर गिर पड़ती है, क्योंकि उसने परमेश्वर से झूठ बोला था। तो ये सब कारण, मृत्यु आई ना, पाप के कारण क्या आया, मृत्यु आया। झूठ के कारण क्या आया, मृत्यु आया। ऐसा आज भी होता है, ऐसा भी आज भी होता है। जब भी मसीह लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और इसी के कारण उनको कोई बीमारियां पकड़ लेती है, उनको कोई ऐसी बातें पकड़ लेती है जिनके कारण उनकी उन्नति रुक जाती है। उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके लोगों में क्या होता है, सारा सब कुछ तितर बितर होता है। और फिर वो आकर बोलते कि हमें चर्च में आके कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे होगा, कैसे होगा? क्योंकि हम किसी इंसान के विरुद्ध में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में कपट कर रहे हैं, और ये पता नहीं चलता है। इसी के कारण हमेशा हमें विश्वास योग्य रहना है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारी बातों में हाँ हो और तुम्हारी बातों में ना हो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, ये लकवे का व्यक्ति, क्यों इसको ये लकवे का झटका आया था? क्योंकि इसने पाप किया था, इसलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब अध्याय 7 में। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहरे और गूंगे व्यक्ति को
प्रभु यीशु मसीह के पास लोग लेकर आते हैं। मरकुस की किताब अध्याय 7 वचन 32 से लेके 35 तक पढ़ रही हूँ। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। आमीन। एक बहरा सुनने लगा, एक हकलने वाला अच्छे से बात करने लगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह उस व्यक्ति को भीड़ से अलग लेकर गए। कैसे लेके गए? हाँ, कभी कभी चंगाई पाने के लिए भीड़ से अलग जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम भीड़ से अकेले नहीं होते हो तब तक तुम्हें परमेश्वर कभी नहीं समझेगा। भीड़ के अंदर तुम बने रहोगे, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है वो करो, है ना। घर में देखो, कभी किसी को खांसी आती है, किसी का पेट दर्द होता है, आप अगर जितना लोगों को बताते जाओगे उतने ही लोग आपको इतने नुस्खे बताएंगे कि दादी और नानी भी फेल हो जाती हैं। होती कि नहीं होती है? पर ऐसे टाइम में अगर हम किसी को ना बोलते हुए सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास एकांत में चले जाएंगे, घुटनों पर चले जाएंगे, परमेश्वर के साथ बातें करेंगे, तो परमेश्वर इसका इलाज करता है। प्रभु यीशु ने उसको क्या किया? भीड़ से अलग ले गए और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगलियों को उसके कानों में डाला? उसके कान परमेश्वर खोलने वाले तो थे ही, पर उंगली क्यों डाली उसके कानों में? इसका कारण ये था कि परमेश्वर चाहते थे कि जब भी दैवीय चमत्कार द्वारा या परमेश्वर की दया द्वारा जब उसके कान खुले जाए तो उसके कान दुनियावी चीजों को ना सुने। समझ में आया? यीशु चाहते थे कि वो मेरी बातें सुने ना। कभी कभी आपने देखा, पूर्वी पहले के जमाने में दिखाते थे ऐसा कि किसी का आंख का ऑपरेशन हो जाता था तो उसकी आंख में पट्टियां बांधी जाती थी और उसको पूछा जाता था कि आज आपकी आंख की पट्टियां खुलने वाली है, तो आप किसको देखना चाहते हैं? हाँ, तो फिर क्या बोलते थे? वो बोलते थे उनके जो भी प्रियजन होंगे उनके वो नाम लेते थे कि मुझे इसको देखना है, मुझे उसको देखना है ना। और जब वो पट्टियां, उसी व्यक्ति को बुलाकर उसके सामने उन पट्टियों को खोला जाता था। तो यही कारण था कि यीशु मसीह भी जब इस व्यक्ति को एक बहरेपन से आजाद करने वाले थे तो परमेश्वर चाहते थे कि ये जब भी सुने मेरा वचन सुने, मेरी बातें सुने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ताकि ये दुनिया की चीजों से फिर से अशुद्ध ना हो। आपको पता, हमारे कान और हमारी आंखें हमें अशुद्ध करती है। तुम्हारे कानों से जितना तुम गंदा सुनोगे, तुम्हारा मन में और तुम्हारे दिमाग में वही चीजें चलती रहेगी। तुम्हारी आंखों से जितना तुम गंदा देखोगे, तुम्हें अंदर से वो खराब करती है सारी चीजें। इसीलिए यीशु चाहते थे कि जैसे इसके कान खुले, ये अच्छी चीजों को सुने ताकि ये वापस से बीमार ना हो। और जब भी उसका मुंह, उसका जीभ में एक तरह की गांठ थी, वो गांठ खुल जाती है और वो अच्छे से बात करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर उन्होंने इतना करने के बाद में उन्होंने एक शब्द कहा, इफ्तह, है ना। ये शब्द उन्होंने कहा क्योंकि मत्ती अध्याय 8 और उसका वचन 16 में लिखा है कि प्रभु यीशु अपना वचन को भेजकर लोगों को चंगा करते थे। ईमान, कैसे चंगा करते थे? वो वचन को भेजकर वो लोगों को चंगा करते थे। आज प्रभु यीशु का वचन ही पूरी रीति से छुटकारा और चंगाई देते हैं। बीमारी कोई भी होने दो, बहरापन होने दो, हकलाना होने दो, है ना, या बीमारी कोई भी, जैसे बुखार होने दो या किसी शरीर के अंग में कोई प्रॉब्लम होने दो, परमेश्वर हर तरह की बीमारियों में चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। ईमान। हमारे पास पता है, लास्ट टाइम एक परमेश्वर के दास आए थे जो गुजराती थे, पता है सबको। वो बचपन से हकलाते थे, पर वो प्रभु यीशु में आने के बाद में आज परमेश्वर ने उनको अच्छे से
संभाला है कि अभी उनको देखकर कोई नहीं बोलेगा कि वो हकलाते हैं करके, क्योंकि अभी तो वो एक स्कूल में टीचर हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने उनके ज़बान को इतना साफ किया है कि अब वो हकलाते नहीं है। आमेन, हालेलुया। ये जीवित गवाहियां हैं कि किस तरह से परमेश्वर कार्य करता है। आमेन। तो यीशु मसीह में ही क्या है? चंगाई है, और यीशु मसीह में ही वचन को भेजकर चंगा किया जाता है। और बीमारों को हर समय जब यीशु मसीह के पास लाया जाता था, तो यीशु उनको अपने शब्दों से, अपनी बातों से उनको वो चंगा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करना भी हमें चंगाई देता है। आमीन। जरूरी नहीं बार बार किसी को हाथ रखकर प्रार्थना करने से ही किसी को चंगाई मिलेगी। जो व्यक्ति कभी कभी बहुत ही निर्बलता में, बहुत ही अस्वस्थता में जब कलीसिया में आता है, और वो यहाँ पर आकर जब वो सेवा करता है परमेश्वर की, किसी भी तरह की सेवा हो, देखना उसका बीमारी निकल जाता है, उसका बीमारी से उसको निजात मिल जाता है। कभी कभी वो कोई बोलता है कि मेरा कमर दुख रहा था, पैर दुख रहा था, मेरे को सर दुख रहा था, पर मैंने कलीसिया में आके कलीसिया का काम किया और पता नहीं मुझे अचानक से चंगाई मिल गई, है ना। एक भाई ने गवाही दी थी, उसने कहा था कि उसका जो नशा करने का आदत है ना, गुटखा खाने का आदत, वो छूट ही नहीं रहा था। बहुत समय तक उसने बहुत कुछ ट्राई किया, पर उसका वो आदत नहीं जा रहा था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी ने बोला उसको कि ऐसी ऐसी जगह पर यीशु मसीह की प्रार्थना चलती है, तो चल मेरे साथ। तो उसने कहा कि मैं बहुत जगह पर जा चुका हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसने बोला नहीं होगा तो चल। और ये व्यक्ति वहां पर चला गया। वहां पर जब प्रार्थना वगैरह चल रही है, जो जो कुछ भी वहां पर समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो इसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहली बार गया था, तो इसके लिए उसको कुछ भी नहीं समझ रहा था। पर फिर भी वो क्या कर रहा था? समझने की कोशिश कर रहा था, सुनने की कोशिश कर रहा था। और उसके मन में बस एक ही था, प्रार्थना चालू कि परमेश्वर मुझे आप इसमें से छुड़ाइए, इस नशा से मुझे आप छुड़ाइए। पता है उसके मन में परमेश्वर ने क्या डाला? उसके मन में परमेश्वर ने डाला कि जा उधर देख, वो दो झाड़ू पड़े हुए हैं। वो उठा और ये सारे भवन को झाड़ू मारा। उसने उठाया, और इंसान कितना झाड़ू उठाएगा? उसने पता है कितने झाड़ू उठाए? 2 झाड़ू उठाए। और 2 झाड़ू उठा के वो 2 झाड़ू से झाड़ू मारना शुरू कर दिया। उधर अंदर वचन चल रहा है, प्रचार चल रहा है, प्रभु का काम हो रहा है अंदर, और ये अपना उठकर 2-2 झाड़ू लेकर सारे भवन में झाड़ू मारने लगा। और मारता गया, मारता गया, मारता गया। वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता, पर वो कर रहा है, वो कर रहा है। और करके जब उसने लास्ट में उसने सब साफ कर दिया, तो उसके मन में एक अचानक से राहत आ गई। हाँ, एक बहुत अजीब सी शांति उसके अंदर आई। और जब वहां पर वो जब मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाहर जब वो आ गया उस भवन के अंदर, मीटिंग खत्म होने के बाद में, तो बाहर थोड़ा चलने के बाद में एक पान पट्टी थी, वहां पर वो सारे पैकेट ऐसे लगाए हुए थे। तो जैसे उसकी नजर उधर गई ना, तो उसको वॉमिटिंग होने लगी। तो उसको समझ में आया कि इस चीज से मैंने आजादी पा ली। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे बोला ना कि मेरे भवन में झाड़ू मार, तो मैंने प्रभु के भवन में झाड़ू मारा, और प्रभु ने मेरे भवन में झाड़ू मार दिया। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का। हाँ, इस मंदिर को परमेश्वर जो अच्छे से धो सकते हैं अपने वचनों से, तो वैसा और कोई नहीं धो सकता, है ना। कपड़ों को धोने के लिए, कपड़ों के दाग निकालने के लिए हमें सर्फ एक्सेल, हमें वैनिश की, हमें आला, हमें ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है। पर मनुष्य के अंदर लगे हुए दागों को निकालने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है। आमीन। उससे हम क्या करते हैं? धोए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के भवन में सेवा करना भी क्या है? चंगाई पाना है, चंगाई पाना है। बहुत बार आप कलीसिया के अंदर, पता है, बड़े बड़े जगहों पर जो अन्य जाति लोग हैं, वो लोग पता है चप्पल उठाने की सेवा करते हैं, क्लीनिंग की सेवा करते हैं, खाना बनाने की, खाना परोसने की, कितनी सारी सेवाओं को वो लोग करते। क्यों करते पता है? उनको पता है इस सेवा के अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है ना। तो जिनको पता है वो लोग बराबर करते हैं। उसमें वो लोग कोई ये नहीं देखते कि बाबा हमारा औहदा इतना बड़ा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। नहीं,
उनको पता है कि उधर करने से क्या मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में सेवा करने से भी क्या मिलती है? अपने आप चंगाई मिलती है। चंगाई के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है, 3 बातों की जरूरत होती है। चंगाई पाने के लिए किसकी जरूरत होती है? 3 बातों की जरूरत होती है। एक तो पहला बात है, आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु ही चंगा कर सकते हैं। आमीन। चंगाई के लिए पहली बात हमें ये होना चाहिए। दूसरी बात है, चंगाई के लिए हमें मनन करना चाहिए कि प्रभु यीशु ही मुझे चंगा करेंगे, उनको छोड़ और कोई नहीं करेगा। भले मुझे 1 दिन लगे, 7 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, मुझे नहीं पता मेरी चंगाई के लिए कितना समय लगेगा, पर हाँ, मुझे निश्चय है कि प्रभु यीशु ही चंगा करेंगे। आमीन। ये क्या करना है? मनन करना है, बोलते रहना है। अभी तीसरी बात जो है वो बोलते रहना है। क्या करना है उसको? हाँ, बोलते रहना है, विश्वास करना है, मनन करना है और बोलते रहना है। जब तुम बोलते रहोगे कि यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है, यीशु मसीह के वचन से मुझे चंगाई मिल गई है, यीशु मसीह की उपस्थिति से मुझे चंगाई मिल गई है, यीशु के पास आने से मुझे चंगाई मिल गई है, बाइबल मुझे बताती है, तो ये बात को जितना आप बोलते रहोगे, जो भी आपकी बीमारी, बोलने का ये सर दर्द की आत्मा निकल जा मेरे अंदर से, हे एसिडिटी की आत्मा निकल जा मेरे अंदर से, हे पेट दर्द की आत्मा निकल जा मेरे अंदर से, जितना तुम उसको बोलते रहोगे उतना तुम्हें उसकी चंगाई मिलती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों को बाल झड़ते हैं, हम बोलते बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते हैं, है ना, बाल और झड़ते हैं। किसी को बताने से बाल झड़ने रुकेंगे? पर अगर हम दुनिया को ना बताते हुए, हमको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास जो तेल है उस पर याकूब 5:13-14 में अधिकार लेकर उस तेल को अपने बालों में लगाना शुरू कर दे, देख तेरे बाल झड़ने अपने आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे सर के बाल गिने हुए हैं और तेरा सर का एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो जो वचन में लिखा है, क्या हम उन चीजों को दोहराते हैं? कभी नहीं। और दोहराते नहीं, बोलते नहीं, इस कारण हम अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अभी भी डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, दवाइयों को खा रहे हैं और फिर भी हमारे रिजल्ट वैसे के वैसे ही है। एक बहन की गवाही थी कि उसको अचानक से ऐसा कुछ हो गया था, तो उसके सर के बाल गिरने लगे, उसके आईब्रो के बाल है ना, वो भी गिरने लगे थे और उसको बहुत अपने आप में एक अजीब सपन महसूस होने लगा था। और उसने क्या किया, बहुत सारी दवाइयां लेनी शुरू की, पर फिर भी उसको कोई फर्क नहीं था। फिर किसी ने उसको बोला कि तू प्रभु यीशु की प्रार्थना में जा और देख, वहां पर जाकर अगर तू वहां का प्रेयर ऑयल अगर लगाएगी तो वहां पर जो कुछ भी प्रार्थना होगी उसको तू सुनेगी, वहां के वचन को तू सुनेगी, देख तेरे अंदर जरूर वो बदलाव आएगा। और उस बहन ने विश्वास के साथ वहां पर जाकर प्रार्थना में सहभागी हुई और वो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा। और वहां पर जो भी प्रेयर ऑयल दिया जा रहा था, जो बीमारों को चंगा किया जाता है, उस ऑयल को लेकर उसने अपने बालों में लगाना शुरू किया, अपने आईब्रो में लगाना शुरू कर दिया और वो प्रभु यीशु के नाम में भली चंगी हो गई। उसके बाल फिर से वापस आने लगे, उसके आईब्रो के बाल भी फिर से वापस आने लगे, क्योंकि प्रभु हमारा सृजनहार है। समझ में आया? हमारी आंखें किसने बनाई है? हमारे आईब्रोज किसने बनाया है ना? हमारा मुख किसने बनाया है? तो सब कुछ अगर परमेश्वर ने बनाया, तो उसमें से अगर कुछ भी बिगड़ता है तो किसके पास जाना चाहिए? है ना? जैसा हम ड्रेस सिलाने किसके पास जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं। चप्पल सिलाने उसी के पास। तो फिर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ होता है तो किसके पास जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। वो नई किडनी दे सकता है, वो नया हार्ट दे सकता है, वो नया हमारा नया मन दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर क्यों ना हम उसके पास जाकर उसकी दुहाई दे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तूने मेरी दुहाई तूने सुनी और मुझे चंगा कर दिया। दुहाई देना आना चाहिए। आपका जो दुख है ना, वो हर जगह पर जाकर बताने से कुछ नहीं होने वाला, वो और बढ़ेगा, वो और तकलीफ देगा आपको, वो चंगा नहीं होने वाला।
पर अगर आपने उसके लिए परमेश्वर के पास जाकर प्रतिदिन दुहाई दी, प्रतिदिन दुहाई दी, प्रतिदिन दुहाई दी, है ना, लूका अध्याय 18 में पता ना, वो विधवा स्त्री उस राजा के पास जाकर बार बार जाकर प्रार्थना करती, बार बार जाकर उसको विनती करती, हे राजा मेरा न्याय कर, हे राजा मेरा न्याय कर। और वो राजा एक दिन सोच में पड़ जाता है कि मैं तो मनुष्य को नहीं मानता, ना ही मैं परमेश्वर का डर रखता हूँ, पर ये स्त्री प्रतिदिन मुझे आकर दुहाई देती है, तो मुझे इसका न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेगी, मेरे नाक में दम करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा मैं इसका क्या करूं, न्याय कर दूं। और उसका न्याय हो जाता है। तो ऐसा ही एक दिन तुमको नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्या आज बीज डाला तो कल अंकुर आता है? तुरंत नहीं आता, उसको भी समय लगता है। तो वैसा ही हमारा प्रार्थना भी हमको जरूर उत्तर देगी, पर उसके लिए जो समय चाहिए उस समय को हमें देना है। परमेश्वर के हाथों में सौंप देना उन चीजों को, परमेश्वर बराबर देगा। और इसीलिए उस भजनकार ने क्या कहा है कि मैंने दुहाई दी और मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और सिर्फ चंगा नहीं किया पर कब्र में जाने से मुझे बचाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, चंगाई के लिए विश्वास करना है, हमें चंगाई के लिए मनन करना है, हमें चंगाई के लिए बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, सूखी हड्डियों से इतनी बड़ी बड़ी सेना बना सकते हैं। तो आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, आपको बोलना आना चाहिए। 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री की कथा सबको पता है ना, पर वो स्त्री के भी पता अंदर क्या थे, ये 3 बातें उसके अंदर थी कि जब उसने यीशु मसीह के विषय में जब सुना कि यीशु है जो चंगा करते हैं, तो वो स्त्री ने विश्वास करना शुरू किया और वो बोलने लगी कि यीशु के वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं भली ही चंगी हो जाऊंगी। और ये अपने मन में वो बोलती गई, विश्वास करती गई और मनन करती गई। और इसका परिणाम ऐसे हुआ कि जब समय आ गया, वो दिन आ गया कि उसको पता चला कि ऐसी ऐसी जगह पर यीशु मसीह आ रहे हैं, तो ये स्त्री उठकर खड़ी हुई और उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो गई। क्या आपको आसान लगता है ये बात? जिस स्त्री का 12 वर्ष से लहू बहा होगा, क्या वो तबियत में अच्छी होगी, हट्टी कट्टी होगी? 12 साल मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि कितनी स्त्रियों को ऐसी कोई तकलीफें होती है, 2 महीना 3 महीना तो वो पूरी गल जाती है, एकदम पूरी एकदम निर्बल हो जाती है। तो ये बेचारी स्त्री तो 12 वर्ष से, मतलब ये कितनी निर्बल होगी। पर ऐसी कौन सी बात इसके अंदर आई कि ये उस भीड़ में जाने के लिए तैयार हो गई? क्योंकि इसने विश्वास किया, इसने मनन किया और इसने बोला। आमीन। ये 3 चीजें उसने की और इस कारण वो उठकर उस भीड़ के अंदर उतरी और उस भीड़ में जाकर उसने यीशु मसीह को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया। और उतनी भीड़ में, हो सकता है वहां पर कितने लोग थे पता नहीं, 500 थे, 1000 थे, प्रभु जाने कितने लोग थे वहां पर उन सबों के बीच में यीशु कहते हैं कि किसी ने मुझे छू लिया। तो चेले बोल रहे हैं कि प्रभु अभी इतने लोग हैं तो किसी ना किसी तुझे छुआ ही होगा, देखो कैसे कहां से लोग तुझ पर पड़ रहे हैं। यीशु ने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। इतनी भीड़ में, इतने 200 500 1000 लोगों में एक ही व्यक्ति के लिए सामर्थ्य निकला। सोचने जैसी बात है कि नहीं? क्यों निकला? क्योंकि उस स्त्री ने विश्वास, मनन और कहने के द्वारा अपनी चंगाई को खींच लिया। आमीन। जिद करना आना चाहिए हमें अच्छी चीजों के लिए। हम क्या करते हैं? बुराई के लिए जिद करते हैं और अच्छाई के लिए कभी जिद नहीं करते हैं। इसने क्या किया? उस बातों को पकड़ के रखा, नहीं मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु करेगा करके उसने उन चीजों को पकड़ के रखा और उसने उसका क्या किया? वो चंगाई का रिजल्ट पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको भी ऐसा ही करना है। चंगाई सभा में हम जरूर आते हैं, पर जब यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जाता है, अगर उन चीजों को अगर हमने पकड़ लिया तो उसी समय हम तुरंत चंगाई को पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, हमने भी हमारे जीवन में ऐसी चंगाई को पाया। एक समय था हमारे पास भी बहुत सारी दवाइयां थी, बहुत सारे रिपोर्ट थे, बहुत कुछ था, पर जिस दिन से यीशु मसीह समझ में आया है, जिस दिन से वचन समझ में आया है,
प्रभु ने सारी दवाइयों से दूर कर दिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कोई दवाई हमारे जीवन का भाग नहीं है। आपको पता है मुझे 97 से कितना 1997 उस समय से मेरे को बीपी की दवा खाने के लिए बोला था कि आपको बीपी की बहुत दवाई की जरूरत है, क्योंकि उस समय मेरा बीपी 180 और 140 इतना था। तो मैंने बोला कि मैं नहीं दवाई खाऊंगी, क्योंकि मुझे वो आदत नहीं करनी है। और पता नहीं परमेश्वर का क्या अनुग्रह था उसी समय से मुझ पर कि परमेश्वर ने मुझे वो दवाई कभी नहीं खाने दी, और आज तक प्रभु ने मुझे उस दवाई को खाने नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। मैं ऐसे जगाया मशवरा भी करती हूँ, बोला डॉक्टर को, डॉक्टर मेरे को बीपी बहुत हाई हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, जब ये मैंने सेकंड किया बीपी सेकंड कराया तो तेरे प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बीपी हाई थी। हाँ, प्रभु करता हमारे जीवन में, करता है। अगर हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं तो प्रभु हमें आज भी नहीं, बीच में भी कितने समय में 10 साल पहले, 5 साल पहले फिर से डॉक्टर ने मुझे बोला था, पर मैंने बोला कि नहीं, ये सारा मेरा भाग नहीं है, ये मेरे जीवन का भाग नहीं है। तो मैं उन चीजों को क्यों एक्सेप्ट करूँ ना? तो परमेश्वर मेरा भला है, वो नहीं चाहता कि हम ऐसी चीजों को ग्रहण करके हम उन उन बातों में फंसे, क्योंकि प्रभु ने आज से 2000 वर्ष पहले ही हमको हर तरह की चंगाई दी है। 39 कोड़े खाए हैं प्रभु यीशु ने, कोई मामूली चीज नहीं किया उन्होंने। 39 कोड़े खाकर उन्होंने हमको वो चंगाई दे दी है। अब हमारा भाग वो नहीं है। हाँ, कुछ समय आता है जहाँ पर यीशु ने खुद कहा कि बीमारों को वैद्य की जरूरत है ना। कभी कभी हम मसीहत में आते हैं, हमारा विश्वास का स्तर कभी बढ़ जाता है, पर इंसान होने के नाते कभी कभी कोई इन्फेक्शन के जंतु हमें स्पर्श करते और थोड़ा बहुत हमारा तबीयत बिगड़ता है। तो हो सकता हम प्रार्थना तो करें, प्रार्थना कर करके भी अगर आपको नहीं कभी ऐसी राहत आ रही तो आप जरूर कोई दवाई ले सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आप उन चीजों की आदत बना ले। आदत नहीं बनाना है हमको, प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी ज्यादा ओवर भी नहीं करना है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु के जैसा जीवन तो जीने की कोशिश नहीं करते, पर बोलते हैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह है तो दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? और इससे क्या होता है ना, फिर उनकी बीमारियां और बढ़ती हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में तभी पूरा होगा जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। पर अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन अगर नहीं जी रहे हैं और आपका सिर्फ इतना ही विश्वास है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, दवाई नहीं खाऊंगा तो भी अच्छा हो जाऊंगा, तो फिर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कभी कभी इन चीजों को ओवर भी मत करो। तो प्रभु का वचन हमें आज बता रहा है कि परमेश्वर की जो चंगाई है वो विश्वास से, वो मनन करने से और वो बोलने से हमें चंगाई मिलती है। और जाने अनजाने की गए बातों की वजह से बीमारी आती है, इसलिए हम हमेशा अपने आप को गलत बातों से दूर रखें, है ना। बहुत बार लोगों को चश्मे का नंबर अचानक से बढ़ता है, उनका सर दुखता है, क्यों? क्योंकि उनका जो ध्यान है वो परमेश्वर की वचन की तरफ नहीं है। उनका ध्यान अलग ही जगह पर होता है, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, ज्यादा टाइम तक रात को जागने में, गपशप करने में, उनका समय में उनका ध्यान उधर रहता है। तो प्रभु बोलता है कि क्या फिर इसको क्या फायदा है अच्छी आंखों का? इससे अच्छा तू टैबलेट खा, चश्मा लगा के बैठ, क्योंकि तेरे आंखों का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें मेरा वचन देखना नहीं चाहती है, तुम्हारी आंखें मुझे देखना नहीं चाहती है ना। तो हम क्या करते, जो अंग, ये अंग ना शरीर के, आंखें कान, ये बहुत बहुमूल्य है। आप इसकी कीमत किसी लाखों करोड़ों बोलते ना, किसमें नहीं हो सकते शरीर की अवयवों की कीमत। इसके लिए जिसने हमको दिया है उसके प्रति वफादार बनो। आमीन। परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद करो, प्रभु तूने मुझे सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक भला चंगा रखा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से प्रभु आप सभी को क्या करे, आशीर्वादित करे, और आपके जीवन में हर तरह की बीमारियों को हम डांटते इस समय, जो भी इस समय मुझे सुन रहा है उनके भी जीवनों में हर तरह की बीमारियों को हम डांटते हैं। आइए हम आंखें बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता, इस समय हम पिता उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको प्रभु इस समय बीमारियों ने घेर कर रखा हुआ है। हर एक बंधनों को हम आजाद करते प्रभु यीशु के नाम में, उनके विश्वास के द्वारा,
उनकी दी गई दुहाई के द्वारा प्रभु आप उनको चंगा कर रहे हो परमेश्वर। आपने कहा है कि तू संकट में मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। इस बीमारी के संकट में पिता, तेरे बच्चे तुझे जो कोई पुकार रहा है, जो कोई मुझे इस समय देख रहा है और वो सुन रहा है कि इस वचन के द्वारा मुझे चंगाई मिलेगी। मैंने तो बहुत कुछ उपाय कर लिए परंतु कोई उपाय मुझे राज नहीं आया, परंतु यीशु मसीह का वचन मुझे चंगा करेगा। आज मैंने ये सुना है तो प्रभु उनके जीवनों में वैसा ही कार्य होने दे, वैसा ही कार्य होने दे। वो तेरा बाइबल लेकर वचन पढ़ना शुरू करे और एक एक वचन उनको छूता जाए और उनके शरीर के अंगों को पिता भला चंगा करता जाए, क्योंकि आपका वचन बाइबल नीति वचन 3 में भी लिखा हुआ है प्रभु कि ऐसा ही करने से तू दष्ट पुष्ट रहेगा और तेरी हड्डियां अच्छी रहेगी और तू भला चंगा रहेगा। परमेश्वर होने दीजिए राजा, आपकी इच्छा आपके बच्चों के जीवन में इस समय पूर्ण हो रही है। पवित्र आत्मा आई और अभी इसी वक्त छुइए प्रभु सभी को, परमेश्वर छुइए पवित्र आत्मा। ओ यीशु मसीह, आपका वो घायल हाथ पिता इस समय, ओ प्रभु तेरे बच्चों को जहां जहां उनको कोई बीमारियां है, किसी को हड्डियों की बीमारी, किसी को सर में दर्द, पेट में दर्द, प्रभु पैरों में कमर में दर्द है, रिश्तों में दरारें हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मन दुखी है, मन में घाव है बहुत सारे। ओ प्रभु उनको अभी इसी वक्त प्रभु तूने भला चंगा किया। किसी के अंदर क्षमा करने वाला आत्मा अभी भी नहीं है प्रभु, वो बोलते तो है क्षमा किया परंतु उन गलतियों को नहीं भूल पा रहे प्रभु। उनको अभी इसी वक्त क्षमा करने वाला आत्मा मन दीजिए, मन दीजिए प्रभु। इस ठंडी के कारण, मौसम को बदली होने के कारण किसी के स्किन पर, बालों पर किसी भी तरह का प्रभु कोई प्रॉब्लम हो चुका है तो अभी इसी वक्त प्रभु उनको तू तेरे लहू को लगाकर पिता भला चंगा कर प्रभु। तेरे लहू से बढ़कर कोई भी अच्छा एंटीसेप्टिक नहीं है प्रभु, तेरे लहू से बढ़कर कोई अच्छा क्रीम नहीं है प्रभु, तेरे लहू से बढ़कर कोई अच्छी दवाई नहीं है प्रभु। तूने उनको पिता इस समय छुआ है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर तेरा वचन चंगा करता है, तेरा वचन सामर्थ्य देता है, तेरा वचन अंधकार में ज्योति देता है प्रभु। इस कारण प्रभु ये वचन जहां भेजा जा रहा है इस समय, वो सारे लोग प्रभु वो सारी चंगाई को पा चुके हैं, सारी पिता उस सामर्थ को पा चुके हैं, बल को पा चुके हैं। हर वीकनेस जा रहा है, हर चक्कर वाली आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम में, हर निर्बल करने वाली आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम में। स्मरण शक्ति किसी की कम है, उनकी स्मरण शक्ति को छुइए प्रभु राजा और उनको अच्छी बुद्धि, आपकी बुद्धि आने दीजिए, आपकी समझ आने दीजिए प्रभु। हर भूलने वाली आत्मा को डांटते हैं प्रभु यीशु के नाम में और प्रभु उनको बुद्धि स्मरण करने वाली आत्मा को घोषित करते हैं। हर एक आलसपन की आत्मा, शरीर को थकाने वाली आत्मा को नाश करते यीशु के नाम में। प्रभु तेरे बच्चों के अंदर तेरे राज्य के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु उत्साह रहने दीजिए और उनके अंदर प्रभु प्रतिदिन मैं क्या काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इन बातों पर ध्यान देने वाली बुद्धि का आत्मा पिता उनको देखकर प्रभु उनको भला चंगा कीजिए प्रभु। आखिर में हम कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, तू जैसा आत्मिक उन्नति करे वैसे सभी बातों में उन्नत हो जा और भला चंगा रहे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आप सबों पर बनी रहे। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ रहे। प्रभु यहोवा सभी को आशीष दे, सभी की रक्षा करे। प्रभु यहोवा अपने मुख का प्रकाश सब पर चमकाए और सभी को अनुग्रह दे। प्रभु यहोवा अपना मुख सभी की ओर करे और सभी को शांति दे। हर एक बुराइयों से छुड़ाकर अपने स्वर्गीय स्थानों में वारिस बनाने के लिए तैयार करे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।